आप अपना फर्स्ट एसएमएमए क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो? बाय फॉलोइंग these 6 easy steps. हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम सफ़िया है और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना फर्स्ट एसएमएमए क्लाइंट ढूंढ सकते हो और मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे ढूंढा था। So exactly, what is SMMA? SMMA सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये SMMA होती क्या चीज है? तो लेट्स टेक एग्जांपल। यहाँ दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए वो बिजनेस ओनर है और वो अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो आप जो कि SMMA कर रहे हैं। तो आप पर्सन ए को ऑफर करोगे कि आप उसके बिहाफ पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्टिंग करोगे, उसके सोशल मीडिया एड्स मैनेज करोगे, उसके अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक, ये सारी चीजें आती हैं। अब उसके साथ साथ आप उसको फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। तो ये है SMMA। आप सिंगल इंडिविजुअल होकर भी एजेंसी रन कर सकते हो और आपकी टीम भी हो सकती है। मगर आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि आप फेसबुक एड्स कैसे रन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फेसबुक एड अकाउंट सेटअप करेंगे। अगर आपने अभी तक फेसबुक एड अकाउंट सेटअप नहीं किया तो घबराने की बात नहीं है, आपका भाई है ना। जस्ट गूगल पे जाकर फेसबुक एड मैनेजर लिखें और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दें तो ये स्क्रीन खुल जाएगी आपके सामने। स्क्रीन खुलने के बाद ये ब्लू बटन पर क्लिक कर दें, अपने पेज को इस अकाउंट के साथ लिंक कर दें। फेसबुक एड अकाउंट सेटअप होने के बाद अब सवाल आता है कि क्लाइंट कैसे ढूंढूं। तो मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे ढूंढा था। मेरा एक कजन है जो कि रियल एस्टेट एजेंट है, तो मैंने उसको अप्रोच किया। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करूंगा, उन पे एड्स चलाऊंगा और लीड जनरेशन करूंगा। लीड जनरेशन क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं कि मैंने उसको ऑफर क्या दी। मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करूंगा, फिर प्रॉपर्टी सेल होती है या रेंट आउट होती है तो मुझे उसका कुछ परसेंटेज दे देना। तो फर्स्ट स्टेप इज अपना प्रॉफिट कम से कम रखो, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना बंदा डरेगा तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पे अपना बजट कम से कम रखना, कोशिश करो परसेंटेज पे खेलो। सेकेंडली उनको आप बताओ कि इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। मिनिमल बजट बताओगे एज ए रियल एस्टेट या बिजनेस ओनर, उनके लिए सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये इस बात का यकीन दिलवा दो कि आप सेल्स लेके आ सकते हो, कि किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो। आप गूगल पे आ जाओ और गूगल पे आके आप लिखो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, तो ये एक वेबसाइट खुल जाएगी। जो फर्स्ट लिंक होगी आप उस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे ये वेबसाइट का इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। ये आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, ये एड कैटेगरी, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान चूज कर सकते हो और यहाँ पे ऑल एड्स कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे रियल एस्टेट और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो आपको रियल एस्टेट के सारे एड्स दिख जाएंगे। ये सारे एड्स रियल एस्टेट के हैं। तो इस तरीके से आप तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो भी आपका क्लाइंट है या जिसको भी आप अप्रोच करना चाह रहे हो, ऑफर करना चाह रहे हो, सबसे पहले देखो वो काम क्या करता है। जब आपको पता लग जाए आप उनसे बात करो, आप जो भी सेल्स आएगी उसमें सर्टेन परसेंटेज आप मुझे दे देना, तो वो मना नहीं करेंगे और आप उनको इसी तरीके से एड्स दिखा सकते हो जो भी उनकी नीश है। इस बात का यकीन दिलवा दो कि आप सेल लेके आ सकते हो, तो वो आपको जरूर इन्वेस्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज स्टार्टिंग में अपना प्रॉफिट कम से कम रखना। दैट्स माय टिप। तो यहाँ पे हम लोग फेसबुक एड कैंपेन में आने के लिए हम लोग फेसबुक की वेबसाइट खोलेंगे, सीमो पे क्लिक करके एड मैनेजर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इधर हम कैंपेन्स में आके न्यू कैंपेन करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू कैंपेन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 6 तरह की आप कैंपेन चूज कर सकते हो। नंबर 1 अवेयरनेस। अवेयरनेस ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं, जिनको जाहिर सी बात है ना ट्रैफिक चाहिए होता है ना कुछ, उनको सिर्फ एक अवेयरनेस देनी होती है। नंबर 2 ट्रैफिक। सो ट्रैफिक में हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे होते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। नंबर 3 है एंगेजमेंट, लाइक्स और कमेंट्स वगैरह के लिए हम लोग ये कैंपेन चलाते हैं। नंबर 4 है लीड्स। तो लीड्स हम लोग इसलिए चलाते हैं कि हम लोग यूजर के नाम, नंबर, एड्रेस, डेजिग्नेशन, आप जितनी चाहे चीजें आप लीड जनरेशन में मांग सकते हैं। तो नंबर 5 है ऐप प्रमोशन। तो ऐप प्रमोशन, आप कोई अपनी न्यू ऐप बनाते हो जिसकी मार्केटिंग करनी होती है, तो उसके लिए आप ये कैंपेन चलाते हो। उसके बाद है सेल्स और लीड, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन सेल्स में आप सीधा अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बेचते हो। मैं यहाँ पे लीड्स कर रहा हूँ, लीड्स करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गो विद रेकमेंड सेटिंग, कंटिन्यू करेंगे। आपकी कैंपेन है तो यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस 1, यहाँ पे मैं रियल एस्टेट के लिए ऐड बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हाउसिंग पे जाऊंगा। ये एक स्पेशल कैटेगरी है। उसके बाद फिर मैं लोकेशन सेलेक्ट करूंगा, ये मैं अपने, तो मैं इसको अनमार्क करके पाकिस्तान कर दूंगा। तो ये कर दिया मैंने। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे करके देखूंगा, अच्छा कुछ है नहीं तो नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये एड सेट है,
इसको हम एड सेट कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखूंगा फॉर यूट्यूब वीडियो। तो ये मैंने नाम लिख लिया अपना। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वेबसाइट है, उसके बाद है इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स ऐप। सो यहाँ पे जो वेबसाइट है, हम लोग वेबसाइट तब सिलेक्ट करेंगे जब हम लोगों को यूजर्स को अपनी वेबसाइट पे भेजना हो। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट पे यूजर सेंड करना है या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे। इंस्टेंट फॉर्म में बेसिकली हम सारी चीजें मांग सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नेम हो गया, फुल नेम, नंबर, ईमेल, जो भी आप चीजें चाहो वो यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म के अंदर ले सकते हो। तो मैसेंजर पे आपको सिर्फ मैसेज या कॉल्स आएंगे, सिर्फ मैसेंजर पे। वो लीड जनरेशन में नहीं आएगा, सिर्फ मैसेंजर पे ही आपको आएगा। उसके बाद है इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। ये क्या है, जैसे लीड भी आएंगी आपको, के साथ साथ आपको मैसेंजर पे भी कॉल्स और मैसेज आ सकते हैं। उसके बाद है इंस्टाग्राम, तो सिर्फ जो लीड होगी वो इंस्टाग्राम के थ्रू जनरेट होगी। उसके बाद है कॉल्स, जिसमें लोग कॉल करके आपसे पूछेंगे। और फिर है ऐप। उसके बाद हम नीचे करते हैं, यहाँ पे जो भी आपका फेसबुक पेज है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये है, तो मैं ये ही सिलेक्ट करूंगा। और ये ऑप्शन है, इनमें से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स के साथ जाऊंगा ऊपर वाले पे। तो यहाँ पे आगे हम लोग हमारा डेली बजट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जितना चाहो आप बजट लगा सकते हो। इस अकाउंट में यूएस डॉलर में दिखा रहा है, तो कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद ये मैंने बजट सिलेक्ट कर लिया। स्टार्ट डेट सिलेक्ट करूंगा कि कब से मुझे चाहिए, जो कि यहाँ पे जून 2024 हुआ है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टाइम देखूंगा, टाइम सही हुआ है, नीचे कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं चूज करूंगा मेरी लोकेशन, जो कि है इस वक्त कराची। क्या, कराची पाकिस्तान, ये आ गया। और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। कोई और लोकेशन डालता हूँ, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ गुलशन इकबाल। हाँ, गुलशन इकबाल में यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप रेडियस में भी खेल सकते हो। बड़ा आप रेडियस करोगे उतना बड़ा सर्कल बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा सर्कल बन चुका है कराची के अराउंड। तो यहाँ पे मैंने 23 सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 58। यहाँ पे आप 65 प्लस भी कर सकते हो। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है वो काफी बड़ा है, 5,52 लाख से लेके 62 लाख तक यहाँ पे एस्टिमेटेड ऑडियंस मेरी रहती है, जो मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे डिटेल टारगेट करता हूँ। प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पे इंटरेस्ट में शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है रियल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। सीईओ, जैसे सीईओ आपको पता है जैसे बड़ी पोजीशन है, टाइटल्स में आ रहा है, वर्क के अंदर जॉब टाइटल्स में आ रही है। उसके बाद एमडी, कोई जिम में इंटरेस्टेड है, जैसे आप जिम के लिए ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आप जिम भी सिलेक्ट कर सकते हो। टॉयज के लिए आप ऐड लगा रहे हो, यहाँ पे टॉयज आपको उसके भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी टॉय में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, या जो भी बहुत सारे आप यहाँ पे सजेशन में भी जा सकते हो। जो भी आप ऊपर लिखेंगे उस जैसे सारे आपको ये सजेस्ट कर देगा, तो आप जाके चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इन्वेस्टर लिखा था, तो ये हर तरीके से प्रॉपर्टी ओनर इस तरीके के मुझे सारे सजेशन दे रहा है। यहाँ पे सजेशन में आप काफी सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी फेसबुक एड्स के रिलेटेड है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दो। ये आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप एड नेम कोई भी ले सकते हो। ये एड है, इससे पहले जो हमने किया था वो एड सेट था, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल मैं चूज कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं नीचे करा, मुझे जो भी फेसबुक पेज पे चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। और सेम इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पे मैंने वही अकाउंट चूज कर लिया है। उसके बाद मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पे आगे आप ज्यादा सपोर्टिव और ज्यादा अच्छी रहती है वो वीडियो या क्रॉसल पोस्ट जो होती है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। उससे एड की रीच बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं इमेज को। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली है, मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। यहाँ पे आप ये क्रॉप कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लगाऊंगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अप्लाई, नेक्स्ट, डन। ये सारी मैंने ऑप्टिमाइजेशन और ये डन। हर प्लेटफॉर्म पे मेरे इमेज शो हो रही है। जो भी मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में लिखूंगा ये मुझे एड के ऊपर दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फुली फॉर सेल, यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप वीडियो, इमेज और क्रोसल पोस्ट ऐड कर सकते हो, और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे आप लगा सकते हो। मैं इसको हाईलाइट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखा तो ये टॉप पे दिखा रहा है। उसके बाद फिर मैं लिखूंगा हेडलाइन। हेडलाइन भी जो मैं लिखूंगा, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जो भी आप हेडलाइन पे लिखोगे वो आपके एड के नीचे दिखेगा, और जो भी आप प्राइमरी टेक्स्ट लिखोगे वो आपको एड के ऊपर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आप ये बटन सेलेक्ट कर सकते हो, साइन अप, सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, बहुत सारे आपके ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो भी आप चाहो आप कर सकते हो। ये हमारा फाइनल स्टेप था। जब आप ये डिसाइड कर लो उसके बाद जस्ट पब्लिश योर एड एंड यू आर गुड टू गो। दैट्स हाउ यू रन योर एड। तो एड पब्लिश करने के बाद अब बारी आती है कि हम लोग हमारे एड को एनालाइज किस तरीके से करें। तो एनालाइज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऐड पर लाइक, कमेंट, व्यूज अच्छे आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ट्विक करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिससे आपके रिजल्ट में बहुत वाज़ेह फर्क पड़ेगा। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।